केस स्टडी कवीरा। मुझे रिलेशनशिप्स में हमेशा इश्यूज रहते हैं। पेरेंट्स के साथ भी बॉन्डिंग अच्छी नहीं है इतनी। दो आई हैव गॉट माई कम्फर्ट्स बट हमेशा डिटैच्ड फीलिंग्स रही अंदर। आई वॉज रेज बाय अ नैनी मोस्टली। लव रिलेशनशिप्स भी या तो वन साइडेड रहते हैं या ब्रेकअप हो जाता है। मैंने सीख लिया है अपनी फीलिंग्स को छुपाना। पीपल प्लीज़र भी रही हूँ। एक हैप्पी चाइल्ड जो होता है ना, वैसा मैं कभी नहीं रही। धोखा मिला, जजमेंट्स मिले, डर भी लगता है लाइफ में और लोनलीनेस भी है। मैं जानना चाहती हूँ ऐसी चीज़ें मेरे साथ क्यों होती हैं। कवीरा का मन भारी था। डिफ़िकल्ट होता है अपनी बातों को एक्सप्रेस कर पाना कभी कभी, बट आई कुड सी अ ब्यूटिफुल सोल विद इन हर एक्सप्रेसिंग हर सेल्फ। कवीरा आउट ऑफ इंडिया रहती थी। कवीरा का सेशन ऑनलाइन हुआ। द सेशन। मुझे एक हायर बीइंग दिख रहे हैं। एक पेपर में वो कुछ लिख रहे हैं, जैसा कोई प्लान बना रहा हो उस तरह से। वो ये बता रहे हैं, जो मैं सेंस कर रही हूँ कि मुझे अब क्या नेक्स्ट करना है, वो सब लिखा जा रहा है। मुझे टेलीपैथिकली बताया जा रहा है। मुझे ये बताया जा रहा है कि मुझे प्यार देना है और दया भाव अपने मन में रखनी है, प्यार बांटना है। I am getting a message that from my past life, I learned how to stay strong amidst struggles in life. अपने आप को मजबूत रखना मैं पास्ट लाइफ से सीख रही थी। अभी अच्छे से ये लेसन सीखा तो नहीं है। मैं बहुत डरती थी क्योंकि अपनी बेटी के लिए पास्ट लाइफ में अकेलापन भी मुझे बहुत रहा अंदर। शायद लेट गो नहीं किया मैंने, फॉरगिव नहीं कर पाई, आगे नहीं बढ़ पाई लाइफ में। इमोशनल इंडिपेंडेंस भी ज़रूरी है, मुझे ये लर्न करना था थ्रू दिस लाइफ। कैरी फॉरवर्ड करंट लाइफ में हुआ है मेरा दर्द। फॉरगिव नहीं कर पाई थी हस्बैंड को, तो वो भी कैरी फॉरवर्ड हुआ है। फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करनी है। आगे लाइफ में बढ़ने से भी हम दूसरों को फॉरगिव करते हैं, ये मुझे बताया जा रहा है। लेट गो करना, लाइफ में मूव ऑन करना ज़रूरी है। When we asked, पेरेंट्स से उतना प्यार क्यों नहीं मिला करंट लाइफ में, कवीरा got an answer. She replied, मुझे डिटैचमेंट सीखना था, इसलिए सोल, मेरी आत्मा डिटैचमेंट फील करना चाहती थी। मैं पास्ट लाइफ में इमोशनली बहुत वीक थी। सब ठीक होगा, मुझे ये फील हो रहा है। मुझे इमोशंस को बैलेंस करना है। कवीरा स्टार्टेड फीलिंग हर नेक्स्ट पास्ट लाइफ। मुझे फील हो रहा है कि मेरे गोल्डन बाल हैं, ब्लू आईज हैं और मेरा नाम एमा है। चर्च में मेरी शादी हो रही है हेनरी के साथ। हेनरी मेरे एक्स हस्बैंड जैसे फील हो रहे हैं। हम खुश हैं। We move to the important event of this new life. मैं अब हेनरी के साथ नहीं रहना चाहती। एक नफरत की फीलिंग है मन में। ओके, ये नफरत कहाँ से आ रही है, महसूस करो कवीरा। फील एंड लेट मी नो। हेनरी मुझे मारता था शायद, और हमारे बच्चे भी नहीं हुए। वो फ्रस्ट्रेटेड था। मैं दुखी हूँ, हेल्पलेस फील करती हूँ और मैंने घर छोड़ दिया। हेनरी को कहा आई हेट यू। हेनरी नहीं चाहता था वैसे कि मैं घर छोड़ूं, पर बहुत हो गया था। मैं अपने घर चली गई। मेरी मॉम मेरी इस लाइफ की आंट की तरह लग रही हैं और फादर अभी इसी लाइफ के फादर हैं। मेरी मॉम चाहती हैं कि मैं घर पर रहूं और फादर चाहते हैं कि मैं हेनरी के पास वापस चली जाऊं। मैं देख सकती हूँ हेनरी दुखी है और बोल रहा है मुझे
कि उसने ऐसा क्यों किया उसे खुद ही नहीं पता और वो बहुत सॉरी फील करता है। मैं शायद हेनरी के पास वापस चली गई। अब चीज़ें बेहतर हैं, ठीक हैं। When we move ahead in times, कबीरा said. हेनरी बीमार है, 60-70 साल के आसपास होगा, उसको हार्ट इश्यूज़ हैं और मैं भी उसके साथ बैठी हूँ, उदास हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। खैर मेरी भी डेथ एट द एज ऑफ 60 हुई, नेचुरल डेथ थी। स्पिरिचुअल प्लेन में कबीरा को कुछ पावरफुल मैसेजेस मिलने लगे। हेनरी वाली लाइफ में तुमने स्टैंड लेना अपने लिए ज़रूरी होता है वो सीखा। चीज़ें अच्छी उसी के बाद हुई। करंट लाइफ में भी तुम उसे फॉलो कर रही हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। अपने लिए आवाज़ बनना ज़रूरी है। लोग शायद तुम्हें ना पसंद करें, पर तुम्हें अपने आप को कमज़ोर नहीं बनाना चाहिए, नो मैटर वॉट। पास्ट लाइफ का लेसन ये भी था कि कुछ भी हो, प्यार करना, प्यार देना मत छोड़ो। प्यार पर से विश्वास नहीं उठना चाहिए। तुम्हारे अंदर भी बहुत सारे एंगर इश्यूज हैं। तुमने अपने गुस्से करने की आदत को कभी छोड़ा ही नहीं। एकदम से गुस्सा हो जाती हो। ये गुस्सा तुम्हारी पास्ट लाइफ से इस करंट लाइफ में आया है। इतना गुस्सा ठीक नहीं, ना तुम्हारे लिए ना किसी और के लिए। अपने आप को भी प्यार से समझाया करो। ये थी कबीरा की केस स्टडी। वेल, इसमें हमें क्लियरली दिखता है कि कबीरा की लाइफ में जो डिटैचमेंट है, रिजेक्शन है, लोनलीनेस है, वो कहाँ से आई है। रमा, जो उसकी फर्स्ट लाइफ थी, हस्बैंड ने छोड़ दिया था, लाइफ उसकी वहीं अटकी रही। बहुत डर में उसकी लाइफ बीती कि क्या होगा बेटी का, क्या होंगी चीजें, कैसे मैनेज होंगी। हमने लाइफ में नोट किया है कई बार हम डरते हैं, बहुत ज्यादा डरते हैं, पर कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरह से हमारी लाइफ कंटिन्यू रहती है और चीजें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके हमारे लिए आ ही जाती हैं, हो ही जाता है सब कुछ एट द एंड ऑफ द डे। क्यों? क्योंकि ईश्वर हमारी छोटी छोटी चीजों का बहुत ध्यान रखता है। हमें बस अपना विश्वास, इमोशनल स्टेबिलिटी का ख्याल रखना है, जो उसका लाइफ लेसन था। हम बोलते हैं ना, इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। इस केस स्टडी में क्लियरली जो दिखता है वो ये है कि इमोशनली इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। यानी कि आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में है। आपके इमोशंस मल्टीप्लाई होके आपको वीक ना कर सके, या अगर अप्स एंड डाउन्स आप फील करो इमोशनली भी, फिर भी नेक्स्ट डे अपने आप को आप लेकर आ जाओ नॉर्मल स्टेट में। ये चीजें पॉसिबल हैं। हमारे इमोशंस हमें रोकते हैं क्योंकि इमोशंस इन डेप्थ हमें फील होते हैं और हमें लगता है वही हमारी रियलिटी है। बट अगर आप उस रियलिटी को चेंज करना चाहते हैं, वो भी आपके हाथ में है। You should always be aware that you have immense power in you. इमोशनली डिपेंडेंट होना है तो अपने ऊपर होना बहुत जरूरी है। अगर हम दूसरी लाइफ की बात करें तो हेनरी ने कबीरा को बहुत ज्यादा आई थिंक फ्रस्ट्रेट किया। वो खुद भी फ्रस्ट्रेटेड था, एब्यूजिव था, डोमेस्टिक वायलेंस भी था। बट इस टाइम पीरियड में अगर हम बात करें कबीरा की, तो उसने ये चीजें सही नहीं, उसने हेनरी से स्पेस आउट कर लिया, दूर हो गई। क्यों हुई? क्योंकि उसको यही महसूस होता था कि इस रिलेशनशिप में जहां इतना सारा दर्द है, अब्यूज है, वहां पे रुकना ठीक नहीं। और इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट ये हुआ कि हेनरी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो उसको लेने आया और उनकी दोनों की एक न्यू लाइफ शुरू हुई। अगर कबीरा स्टैंड नहीं लेती तो क्या होता? हेनरी कभी रियलाइज नहीं करता अगर उसके अंदर पोटेंशियल है रियलाइज करने का। इसी तरह से हमें भी ध्यान रखना है कि हम कैसे अपने इमोशंस इन्वेस्ट करते हैं। और प्यार देना जरूरी है, एट द सेम टाइम प्यार लेना भी जरूरी है। So guys, I hope you like this case study. आप अपने व्यूज, अपने ओपिनियंस भी शेयर करना। I would love to read it and I will try my best to make as many videos as possible. My Instagram ID is soul_healer_Anjum. We'll see you again.